हरनौत थाना में तैनात दरोगा रामपुकार यादव ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गंभीर हालत में उन्हें तुरंत इलाज के लिए पटना के पारस हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दरोगा रामपुकार यादव मूल रूप से गया जिले के ईश्वरपुर गांव के निवासी थे। 2 वर्षों से डायल 112 में कार्यरत थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से सिर में गोली मारी, जो आर पार हो गई। घटना के वक्त वह थाना परिसर में ही मौजूद थे। घटना की सूचना मिलते ही एसपी भारत सोनी, सदर डीएसपी संजय कुमार जायसवाल, रामदुलार प्रसाद, रंजन कुमार समेत आसपास के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। तत्परता दिखाते हुए थाने के गेट को तत्काल बंद कर दिया गया और पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। एसपी भारत सोनी ने पुष्टि करते हुए कहा, हरनौत थाना में पदस्थापित एक दरोगा ने खुद को गोली मार आत्महत्या कर ली है। मामले की गहन जांच की जा रही है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए हर पहलू से जांच कर रही है। एसपी भारत सोनी ने बताया कि एक आवेदक के द्वारा थाने में आवेदन दिया गया था कि ईआरएसएस के द्वारा 15 लाख गायब करने का आरोप लगाया था। इसकी जांच चल रही थी कि इसी तरह की घटना घट गई। जानकारी या फिर मिल रही है कि पर यह पदाधिकारी के द्वारा इस मामले को लेकर दरोगा के साथ डांट फटकार की गई थी। हो सकता है इसी से तनाव में आकर दरोगा रामपुकार यादव ने खुदकुशी कर ली हो, या फिर पारिवारिक विवाद में दरोगा ने आत्महत्या की। फिलहाल सभी पहलू पर जांच की जा रही है। बजे के लगभग एक सूचना मिली थी कि ईआरएसएस जो हरनौत है उसमें पदस्थापित है रामपुकार सिंह जी, जो एएसआई थे। तो उनके द्वारा अपनी ही पिस्टल से जो है सुसाइड अटेम्प्ट करने का जो है प्रयास किया गया और फायर किया गया, जो उनके सर में लगी गोली। और उसके बाद जो है उनको हम लोगों ने त्वरित एस्कॉर्ट करते हुए वहाँ हमने पारस अस्पताल में पटना में भर्ती करवाया गया, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई है। और इसमें आगे हम लोग जांच कर रहे हैं कि क्या परिस्थितियों में उनके द्वारा जो है ये घटना हुई है। और एसडीपीओ सदर 2 और बाकी हमारे जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं वो सारी घटना का सूक्ष्मता से जांच हम लोग कर रहे हैं कि क्या इसमें वजह है जिसके द्वारा ये दुर्घटना हुई है। पैसे का मामला आ रहा है, क्या आशंका जताया जा रहा है? देखिए, कोई आशंका यही है कि कोई एक आवेदन हम लोगों को मिला था कि कुछ एलिगेशन जो है ईआरएसएस पे लगाए गए थे हरनौत में, जो ईआरएसएस पदस्थापित है, कि एक कंप्लेंट हमको रिटर्न कंप्लेंट मिली है कि कुछ पैसे जो है उस गाड़ी के द्वारा, ईआरएसएस की गाड़ी के द्वारा ले लिए गए हैं। उसकी जाँच हम लोग कर ही रहे थे और जिसमें जो कंप्लेंट के द्वारा घटनास्थल बताया गया कि वहाँ पे ईआरएसएस की गाड़ी द्वारा हमसे पैसा ले लिया गया है। वहाँ पे टीम हमारी गई थी जांच करने के लिए। उसी में जो है जब सूचना मिली कि जांच करने गई है, तभी पीछे से जो है पदाधिकारी द्वारा जो है ये घटना जो है घटित हो गई है। अब इसमें क्या कारण था, क्या नहीं था, पारिवारिक भी क्या दबाव था या कारण था, या फिर जो एलिगेशन जो लगाए गए थे उसकी जांच में जो क्या अभी आएगा, वो तो भी जांच चल रही है। तो ये सब अभी जांच का विषय है जिसका हम जांच करवा रहे हैं। कितनी राशि सर? अभी तो राशि जो कंप्लेंट द्वारा बताई 15 लाख की, उसके द्वारा राशि बताई गई है, लेकिन उसमें अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और सारा जो तथ्य है वो अभी उसका सभी सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं, हमारे टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन है और जो पूछताछ है वो सब हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी इसमें कुछ भी कॉन्क्रीट कहना उचित नहीं है। अब जो दुर्घटना हुई है, 1 मिनट रुक जाइए, दुर्घटना जो हुई है उसमें अब क्या कारण से ये दुर्घटना हुई है, क्यों पदाधिकारी द्वारा ये कृत्य किया गया, या फिर तो वो हम उनकी फैमिली से भी टच में हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि कोई ऐसा तो नहीं है कि फैमिली में कोई प्रेशर हो या फैमिली में कोई इशू हो, वो भी उसका भी हम जांच पहचान करेंगे। आरोप 15 लाख का गायब करने लगा था। ईआरएसएस पे उन्होंने आरोप लगाया था कि ईआरएसएस की गाड़ी द्वारा जो है ये 15 लाख रुपए ले लिए गए हैं। अब किस गाड़ी द्वारा लिए गए हैं उसकी हम लोग जांच कर रहे थे, क्योंकि हरनौत थाना के अंदर भी गाड़ी है, वेना सबके अंदर भी गाड़ियां हैं जो ईआरएसएस चलती है। अब किस गाड़ी के द्वारा लिया गया उसकी हम लोग जांच कर ही रहे थे, तभी ये घटना हुई है। सर, कंप्लेंट कौन है? कोई नेता होता है क्या? नहीं, कोई पटना के कोई व्यक्ति हैं जिसका अभी क्योंकि जांच चल रही है तो उसका नाम हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन अब उसको भी हम जांच कर रहे हैं और साथ साथ में भी जांच कर रहे हैं कि कोई फैमिली वाला इशू तो नहीं था। कब से पोस्टेड थे रहे? 2024 से ये यहाँ पे नालंदा जिला बल में उनका हम लोग जो निकाले हैं 2024 से यहाँ पे थे, और किसी प्रकार की कोई उन पे ईआरएसएस में थे तो कोई किसी प्रकार का थाना से भी इनका ड्यूटी जो नहीं लगता था, ईआरएसएस के कंट्रोल रूम से इनका ड्यूटी लगता था। थाना में बस वो रहते थे, लेकिन जो नियंत्रण था वो ईआरएसएस के द्वारा ही उसका नियंत्रण किया जाता था।
तो उसका भी हम लोग जांच कर रहे हैं, सभी बिंदुओं का हम जांच कर रहे हैं।